राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 और 3 मार्च के दौरान उत्तर भारत में होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के ऊपर। तो इस समय 1 मार्च की शाम है और हम देख सकते हैं सैटेलाइट द्वारा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर जो है पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होना शुरू हो चुका है। दोपहर से शाम के बीच में यहाँ पर गरज चमक के बादलों का भी निर्माण देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर जो है तापमान में वृद्धि हुई, जिसके चलते गरज के बादलों में जो है बादल जो है तब्दील हो गए और ये धीरे धीरे पूर्व में आगे बढ़ेंगे और कल से जो है उत्तर भारत को जो है प्रभावित करना शुरू कर देंगे। लेकिन खास बात जो है हमें देखने को मिलेगी कि ये बादल जो है शाम तक ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, रात को जो है ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे जब ये आगे पूर्व में बढ़ेंगे। तो सुबह तक जो बादल जो है पश्चिमी राजस्थान और कुछ पश्चिमी पंजाब के हिस्सों में प्रवेश करेंगे, वो मुख्यतः कमज़ोर बादलों के रूप में ही होंगे। बादलवाही बढ़ चुकी होगी, लेकिन छींटाकशी और बूंदाबांदी ही के साथ शुरुआत होगी। लेकिन दोपहर के बाद से फिर से जो है बादलों का निर्माण होना शुरू होगा, गरज चमक के बादलों का निर्माण शुरू होगा उत्तरी राजस्थान में। फिर उसका फैलाव में भी वृद्धि होगी, तो उत्तर भारत में यह दौर शुरू हो चुका होगा। फिर उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान से होते हुए, पंजाब से होते हुए ये बादल पंजाब, हरियाणा की तरफ, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी की तरफ रुख करेंगे। 2 तारीख की शाम या फिर रात्रि से पश्चिमी हरियाणा में प्रभाव शुरू हो सकता है, जिसका प्रभाव बाकी क्षेत्रों में हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के 3 तारीख तक जो है हमें देखने को मिलेगा। ये कुछ सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन है और कुछ सिनॉप्टिक सिचुएशन की भी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से मौसमी जो है सिस्टम प्रणालियां बन रही हैं। पश्चिमी विक्षोभ आपको देखने को मिल रहा है, बना हुआ है बहुत ही कमज़ोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है मुल्तान के आसपास देखने को मिलेगा। कुछ कंपैरेटिवली बातें ऐसी होंगी कि जो पिछले स्पेल से जो है, पिछला जो दौर उत्तर भारत में ओलावृष्टि और बारिश का आया था, उससे सिमिलर नहीं होंगी, उसके विपरीत हैं। पिछले दौर के दौरान हमें देखने को मिला था कि 25 और जो 26 फरवरी थी, उससे पहले तापमान में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी थी और हवाएँ भी जो है बदल चुकी थी, पूर्वी और दक्षिण से चल रही थी। राजस्थान में दक्षिण से और मैदानी राज्यों में पूर्व से हवाएँ चलनी शुरू हो गई थी, जिससे अधिकतम तापमान राजस्थान में 36-37 डिग्री सेल्सियस तक और मैदानी राज्यों में 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आना शुरू हो गया था। तो इनस्टेबिलिटी, मौसम में अस्थिरता ज़्यादा थी, जो कि अब की बार इतनी नहीं है। तो ये सिस्टम 25 और 26 फरवरी से अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो उससे कमज़ोर रहने की संभावनाएं जो है देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान में इसका अच्छा रुख देखने को मिला है, लेकिन भारत की तरफ जब आएगा तो शायद इतना फैलाव ना हो। हमने उसी अनुसार जो है हमारा पूर्वानुमान बनाया है कि 25 से 50% हिस्सों में कहाँ बारिश होगी और 0 से 25% हिस्सों में कहाँ पर बारिश होगी। इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से मौसम में जो है बदलाव आने वाला है, कहाँ कौन से जिलों में कौन सा कितनी प्रतिशत बारिश हो सकती है, किस प्रकार के बारिश के जो है दौर हमें मुख्यतः देखने को मिलेंगे। उस पर हमने ये पूरा आउटलुक बना रखा है, जिस पे हम बात करेंगे किस क्षेत्र में कब बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान से, जहाँ पर सबसे पहले कल सुबह से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर तक भी, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर तक भी, जयपुर और भरतपुर, दौसा और करौली वाले क्षेत्रों में हम बात करें तो 25 से 50% हिस्सों में ही मौसम परिवर्तनशील ज़्यादा रहेगा, गरज चमक के बादलों का निर्माण होगा। पहले छींटाकशी शुरू होगी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी कल सुबह से शुरू होगी, दोपहर से लेकर शाम के बीच में गरज चमक के बादलों का निर्माण होगा और 50% हिस्सों तक इन जिलों में जो है हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ तेज़ हवाओं के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ और एक आध स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद कल शाम से ही 2 तारीख की शाम, 2 मार्च की शाम से ही पश्चिमी जो हरियाणा का इलाका है और पंजाब के इलाकों में बादलों का दाखिला शुरू हो चुका होगा और रात तक ये सक्रिय होना शुरू हो जाएंगे। रात से अल सुबह के बीच में, 3 जो मार्च के अल सुबह है उसके बीच में। तो हरियाणा का जो पूर्वानुमान है वो कुछ इस प्रकार से है कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी के आसपास और फिर ऊपर उत्तर पूर्वी जो हरियाणा की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर रोहतक, जींद, कैथल और फिर करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और फिर पानीपत तक भी बारिश की जो गतिविधियां हैं वो 25 से 50% हिस्सों में रहने की संभावनाएं हैं। तो कुल मिला के आधे हिस्से तब भी सूखे रह सकते हैं। अगर आपके इलाके में गरज चमक के बादल बनते हैं तो तेज़ बारिश के दौर कम समय के लिए और ओलावृष्टि भी एक आध स्थानों पर जो है देखने को मिल सकती है। हरियाणा में मुख्यतः मौसम परिवर्तनशील कल की शाम से होगा और उसके बाद जो है 3 तारीख की जो है देर शाम के आसपास तक जो है बारिश की गतिविधियां होंगी, आगे निकल चुकी होंगी। दक्षिण हरियाणा में आ जाते हैं, नूह, पलवल, होडल वाला जो इलाका है, गुड़गांव, फरीदाबाद सहित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो है इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा कि छिटपुट जगहों पर गरज चमक के बादल बनेंगे और संभवित है कि 3 तारीख की रात्रि तक यहाँ पर एरियाज कवर हो जाएं, लेकिन 25% हिस्सों तक ही कवर हों। इन इलाकों में भी अगर गरज चमक के बादल बनते हैं तो तेज़ बारिश के दौर कम समय के लिए और एक आध स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। पंजाब में बात
करेंगे तो यहाँ पर जो सरफेस टेम्परेचर है यानी कि निचले स्तर पर जो तापमान है वो थोड़ा कम है। अभी यहाँ पर ठंडक मौजूद है और दिन में भी इतनी ज़्यादा गर्मी या फिर फील नहीं हो रहा है। बसंत ऋतु का मौसम बहुत सुहावना मौसम बना हुआ, तो यहाँ पर ओलावृष्टि के चांसेस कम है क्योंकि अस्थिरता मौसम में इतनी नहीं आई है। तो यहाँ पर बात करें तो पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, मोगा, भटिंडा, अबोहर, फिरोजपुर, संगरूर तक भी, पटियाला तक जाएंगे आगे, मोहाली, चंडीगढ़, इन इलाकों में जो है 25 से 50% हिस्सों में बारिश की संभावना है, हल्की से मध्यम। कुछ इलाकों में कम समय के लिए तेज़ बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन जो है ओलावृष्टि के चांसेस पंजाब में जो है हमें कम ही देखने को मिलेंगे। पश्चिमी यूपी में भी जो बात करेंगे तो 3 तारीख को ही मुख्यतः पश्चिमी यूपी में प्रभाव होगा। 2 तारीख को इतना मौसम में कोई बदलाव नहीं आने की संभावना है। 3 तारीख की सुबह से लेकर 3 मार्च की जो है रात तक जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, पीलीभीत, रामपुर, बरेली तक भी, और फिर मुरादाबाद, संभल, मेरठ, बागपत, शामली, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर वाले इलाकों में भी जो है 0 से 25% हिस्सों में ही हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हों। एक आध स्थानों पर अगर तेज़ बारिश के दौर आ सकते हैं कम समय के लिए और गरज चमक के बादल बनते हैं तो ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ इस प्रकार से मैदानी राज्यों में ये जो स्पेल रहने की संभावनाएं हैं, एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं कि 2 तारीख की सुबह से जो है पश्चिमी जो राजस्थान के इलाके हैं यहाँ पर बादलवाही बढ़नी शुरू हो जाएगी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। गरज चमक के बादल जो दोपहर से लेकर शाम के घंटों के बीच में बनते हैं और फिर धीरे धीरे फैलाव में जिनकी वृद्धि होती है वो कल दोपहर से शाम के बीच बनेंगे उत्तरी राजस्थान के इलाकों में, और फिर शाम होते होते, रात होते होते के हरियाणा के हिस्सों में, पंजाब के हिस्सों में दाखिल हो चुके होंगे और फिर 3 तारीख को दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके होंगे। पहाड़ी राज्यों की बात कर लेते हैं तो ऊपरी जो कश्मीर, लेह लद्दाख वाला इलाका, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो मिडल और अपर जो हिमालयाज हैं उन इलाकों में जो है हल्की से मध्यम बर्फबारी की गतिविधियां होंगी। इस स्पेल में 2 और 3 मार्च को ज़्यादा भारी बर्फबारी की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। और साथ में जम्मू डिवीजन और निचले इलाके जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के होंगे, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के बादल बनेंगे तो ओलावृष्टि के चांसेस यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि एलिवेशन का फ़र्क हो जाता है। बादलों के निर्माण में ज़्यादा सहायक होता है ये रीजन, पहाड़ी इलाका है। जब बादल हवाएँ जो हैं टकराती हैं और ऊपर उठती हैं तो जिसके चलते ज़्यादा जल्दी पिकअप हो जाता है और ऊपर जाके हिल्स जो हैं वो बन जाते हैं और फिर ग्रेविटी की वजह से पुल होके ओलावृष्टि के चांसेस पहाड़ी राज्यों में जो है ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है ये सिस्टम 2 और 3 मार्च को प्रभावित करेगा। इस दौरान हवाएं भी चल सकती हैं, गरज चमक के बादल बनते हैं तो 30 से 40 या फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी मैदानी राज्यों में हवाएं जो है हमें देखने को मिल सकती हैं। आने वाले दिनों में भी 5-6 तारीख के आसपास एक कुछ इसी प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ आएगा जिसके चलते मौसम फिर परिवर्तनशील होगा। उसके बाद 10 से 9-10 मार्च के आसपास भी एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है जिसके चलते मैदानी राज्यों में 1-2 दिन के गैप के बीच में मौसम दोबारा बदलता रहेगा। सर्दियों वाले पश्चिमी विक्षोभ WDs और जो स्प्रिंग में, बसंत ऋतु में जो WDs आते हैं उनमें यही फ़र्क होता है कि वो सीधे एक तौर पर बन के नहीं आते हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन इतना स्ट्रांग ना भी हो और एक साथ सभी जगहों पर बारिश नहीं होती है जैसे सर्दियों में होता है। हल्की मध्यम बारिश सभी जगह हो रही है, कुछ एक इलाकों में अच्छी बारिश हो जाती है। उस दौरान पूर्वानुमान 75 से 100% हिस्सों के लिए भी होता है कि सभी जगहों पर एक साथ बारिश हो जाएगी। बसंत ऋतु में जो है लोकल फैक्टर्स पर जो है मौसम ज़्यादा निर्भर करता है कि तापमान कितना बढ़ा हुआ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहाँ पर है, हवा दक्षिण से कहाँ से आ रही है, उत्तर से कहाँ से आ रही है, उनका मेल होगा तो वहाँ गरज चमक के बादल बन जाएंगे। तो यहाँ पर फैलाव को हम थोड़ा कम देते हैं पूर्वानुमान में कि 25 से 50% हिस्सों में ही बारिश हो। और आप देखते भी हैं कि एक गांव में या फिर किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा ओले गिर गए, दूसरे क्षेत्र में बिल्कुल मौसम सूखा रहेगा। तो इसी प्रकार से पूर्वानुमान ये जो है अपडेट किए जाते हैं और आने वाले दिनों में जब मौसम परिवर्तनशील होगा उस पर भी हम ऐसे ही अपडेट्स आपको बनाकर जो है देते रहेंगे। इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जो अपडेट जैसे ही गरज चमक के बादल बनेंगे हम हमारे फेसबुक पेज लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर भी लगातार जो है अपडेट्स देते रहेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।